21वीं सदी में बदल जाएंगे इंसानी जिंदगी के मन। क्या आप सोच सकते हैं शक्कर के दाने बराबर मशीन में सिमट सकती है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की सारी जानकारी? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं ऐसी मशीन का जो आपके जिस्मानी सेल्स के अंदर दाखिल होकर बीमारी के जिम्मेदार जरासीम को खत्म कर सकती है? जी हाँ, अब आपकी उम्र दराज की तमन्ना भी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये सदी है नैनो तकनीक की। ये है नैनो की नेमत। नाजरीन आदाब, मैं हूँ रोजी और लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद प्रोग्राम नैनो की नेमत। नाजरीन मेरा भी आदाब कबूल कीजिए, मैं हूँ डेजी आपके साथ। जी हाँ नाजरीन, आप तो जानते ही है ना कि हमारे पिछले प्रोग्राम में हमने आपको नैनो एनर्जी की तरक्की और उसके फायदों के बारे में बताया था। और डेजी, आपको पता है कि हमने अपने नाजरीन को ये भी तो बताया था कि सोलर एनर्जी के रिवायती तरीकों में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है ना? अब हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं नैनो तकनीक के उन तरीकों के बारे में जिनसे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हासिल की जा सके। आज बारी है टाइटेनिया नैनो नलियों के जरिए सोलर सेल्स की ताकत में इजाफा दिखाने की। तो चलिए अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। ये आ गया है टाइटेनिया नैनो ट्यूब का जमाना। टाइटेनिया नैनो ट्यूब से होगा सोलर सेल की ताकत में इजाफा। कैसे होती है टाइटेनिया नैनो ट्यूब से करामात? क्या है टाइटेनिया नैनो ट्यूब का राज? यही है नैनो की नेमत का हैरत अंगेज कारनामा। टाइटेनिया नैनो ट्यूब के इस्तेमाल दरअसल सूरज की किरणों से हासिल एनर्जी को इस्तेमाल में लाकर सोलर सेल की ताकत में इजाफा किया जाता है। ये तो सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे लाफानी और गैर रिवायती एनर्जी का जरिया सूरज से हासिल होने वाली रोशनी से है, जो हाइड्रोजन पैदा करने या सोलर सेल में इस्तेमाल की जाती है। टाइटेनिया नैनो नलियों के ग्रुप का इस्तेमाल करके ज्यादा मिकदार में हाइड्रोजन पैदा की जा सकती है। जी हाँ, अगर इसके बैंड डिस्टेंस को कामयाबी के साथ मंजर स्पेक्ट्रम में तब्दील कर दिया जाए तो हम हाइड्रोजन पैदा करने के तरीके को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हालांकि ये नैनो नालियां व्यू इलेक्ट्रॉन पेरकोलेशन के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता सुझाते हैं और वहां भेजने की कोशिश करती हैं जहां वो इस्तेमाल के लायक काम को अंजाम दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन बहुत आसानी से अवेलेबल है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसको कैसे स्टोर करें। स्टोर करने के लिए आपको बड़े बड़े टैंक चाहिए और ख़ास तरीके से ऑन बोर्ड अगर कोई व्हीकल चला रहे हैं वहाँ कहाँ कितना बड़ा सिलेंडर रखेंगे जिससे व्हीकल में उसको यूज़ कर लें। तो एक स्टोरेज की प्रॉब्लम है। तो जो स्टोरेज के लिए हैं वो सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, हाइड्राइड्स यूज किए जाते हैं। तो अब तक की रिसर्चेस भी आया है कि इन हाइड्राइड के मुकाबले में कार्बन नैनो ट्यूब जो हैं ज़्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी कार्बन नैनो ट्यूब में है। तो कार्बन नैनो ट्यूब हाइड्रोजन स्टोरेज भी करता है। दरअसल एक सोलर सेल जो कि टाइटेनिया नैनो नली और नेचुरल रंजक से तैयार किया गया हो, सस्ती बिजली एनर्जी की जमानत साबित हो सकता है। इस तरीकेकार में नैनो नालियों के ग्रुप को अमली तौर पर मौजूद रोशनी को पार करने वाली यानी फोटो सेंसिटिव रंजक से विलेवित ढक दिया जाता है, जो सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाता है। इस तरह गोल इलेक्ट्रोड सेल को सील कर देता है, जिसमें आयोडीनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट या बिजली कंडक्टर मौजूद रहते हैं। दरअसल इस अमल में सूरज की किरणें कांच पर गिरती हैं तो एनर्जी रंजक के मॉलिक्यूल पर गिरती हैं और इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं और आखिर में इन इलेक्ट्रॉन की वजह से बिजली करंट पैदा होता है।
खास बात यह है कि ज्यादा मोटाई वाले लेयर का इस्तेमाल करके ज्यादा लंबी नालियों से ज्यादा बिजली एनर्जी पैदा की जा सकती है। रोजी, ये कितनी गजब की तकनीक है। मैं आज तक ये नहीं जानती थी कि सूरज की किरण बिजली करंट में कैसे तब्दील हो जाती है। अच्छा, तो डेजी, आपने कभी वो पावर वाले शीशे का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी से आग नहीं जलाई है क्या? वो तो यहाँ पर भी हो सकता है। अच्छा, तो कोशिश करके देखें। रोजी, आप भी ना। अच्छा, हमने पिछले एपिसोड में अपने नाजरीन को काली सिलिकॉन सतह की बात की थी, तो फिर अपने नाजरीन को बताते हैं ना कि ये काली सिलिकॉन सतह आखिर होती क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। काली सिलिकॉन सतह क्या है? सोलर सेल्स की कैपेसिटी बढ़ाने का एक और इम्पॉर्टेंट तरीका है सिलिकॉन सतहों के इस्तेमाल का। हम जानते हैं कि फ्लैट सिलिकॉन सतह ज्यादातर रोशनी को वापस लौटा देता है, जिसकी वजह से बहुत कम फोटॉन जज्ब हो पाते हैं और बहुत कम एनर्जी हासिल होती है। इसलिए इन सेल्स की कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए किरणों को लौटाने की सिफत को कम करने वाली आशिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रोशनी बहुत कम वापस होती है और ज्यादा एनर्जी हासिल होती है। सिलिकॉन सोलर सेल आज तक, अभी तक जितने भी तरीके से सोलर सेल बनाए गए हैं उनमें सबसे रिलायबल पाए गए हैं। ज़्यादा इनकी अपनी खुद की उम्र है, ज़्यादा समय तक ये उपयोग में बगैर किसी खास मेंटेनेंस के पाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक सोलर सेल बनाए गए, लेकिन उनका लिमिटेड पीरियड तक ही उपयोग हो पाता, उसके बाद वो अपने आप में उनका डिग्रेडेशन या उनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर पड़ने लगती है। सिलिकॉन सोलर सेल में भी कई तरीके की तकनीकी यूज़ की गई हैं। थिन फिल्म, जहाँ कि हम ग्लास के सबस्ट्रेट या किसी और तरीके के सबस्ट्रेट का उपयोग करके उनके ऊपर एक सिलिकॉन की पतली सी परत, जितनी की परत मोटाई जितनी कि हमारे सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब और इलेक्ट्रॉन होल पैदा करने के लिए काफ़ी है, उसको जनरेट कर ले, उसको डिपॉजिट करते हैं। ये पॉलीसिलिकॉन भी हो सकती है, अमॉर्फस भी हो सकती है। और अगर ये पॉलीसिलिकॉन और अमॉर्फस है और कांच के ऊपर इनको हमने जमाया है, तो ऐसे सोलर सेल की जो कास्ट होगी, कीमत होगी, वो काफ़ी कम होती है। इन दिनों साइंसदानों ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिसका स्ट्रक्चर केमिकल अम्ल जैसा होता है। इस अम्ल में सोने के बारीक पार्टिकल्स को, जिनका स्ट्रक्चर नैनो पार्टिकल्स की तरह होता है, फ्लैट सिलिकॉन सतह पर जमाया जाता है। जहाँ पे हम सिंगल क्रिस्टल सोलर सेल, जो कि पूरा का पूरा सोलर सेल सिलिकॉन के अंदर ही बनाया गया है, उनकी क्षमता अगर हम कमर्शियल स्टेज पे 14-15% पा रहे हैं, तो पॉलीक्रिस्टलाइन या अमॉर्फस की 10 या 8% से ज़्यादा पाने में दिक्कत होती है। रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से हम इनकी क्षमता एफिशिएंसी के टर्म्स में आगे ले जाएं। बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा एनर्जी के फोटोन का इस्तेमाल। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि सोलर सेल सूरज की किरणों से हासिल फोटोन को इलेक्ट्रॉन होल में बदलकर बिजली एनर्जी पैदा करते हैं। इसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए सोलर सेल की कुव्वत बढ़ाने के लिए बैंड नॉप एनर्जी को दुगनी एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी के फोटोन इस्तेमाल में लिए जा सकते हैं, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन गैप का ग्रुप बनता है। इसे हासिल करने के लिए फोटोन का स्प्लिटिंग किया जाता है, जो उसे कम एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। डाउन कन्वर्जन मटेरियल का इस्तेमाल करके सोलर सेल की कुव्वत बढ़ाई जा सकती है। कास्ट को कम कर सकें। इसी तरीके से सोलर सेल बनाते समय कास्ट को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी कुछ फाउंड्रियाँ, जो कि हमारे सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट में उपयोग किए गए वेफर्स, जो कि वहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं, उनका रीयूज़ कर रहे हैं सोलर सेल बनाने के लिए, जिससे कि पूरी जो कीमत आती है सोलर सेल की, उसको कम किया जा सके। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके से सिलिकॉन सोलर सेल पे
काम चल रहा है कि हम सोलर सेल, बने हुए सोलर सेल की उपयोगिता दोनों तरीके से, कीमत और उनके ज़्यादा समय तक उपयोग करने के लिए कैसे बढ़ा सकें, और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, उनका भरपूर उपयोग के लिए रिसर्च कार्य चल रहा है। एक खास तरह के हाइब्रिड सोलर सेल में नॉन कार्बोनिक सेलुनाइड नैनो मटेरियल को कार्बनिक के कसरत वाले ग्रुप के साथ डिस्पेयर्ड किया जाता है। ये तरीका कम वजन वाली, ज्यादा ताकतवर, मजबूत और कम खर्चीला है, इसलिए ये सोलर सेल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कसीर तादाद पर मबनी कंपोजिशंस की सलाहियत बहुत कम होती है, लेकिन इस मैदान में अब खासी कैपेसिटी वाले नैनो पार्टिकल्स की तलाश की जा चुकी है। इस मामले में सबसे अच्छे नतीजे देने के लिए नैनो पैमाने पर क्रिस्टल वाले कैडमियम सेलेनाइड और नैनो स्ट्रक्चर वाले कार्बन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन हाइब्रिड सोलर सेल्स की कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए नैनो की सिफ्त को बदल दिया जाता है। जब इस्तेमाल में लिए जाने वाले मटेरियल की लिमिट इलेक्ट्रॉन की लिमिट्स के बराबर हो जाती है तो वो मटेरियल क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट दिखाने लगता है। हाइब्रिड नैनो मटेरियल का इस्तेमाल। सोलर सेल ज्यादा मिकदार में फोटोन जज्ब करके ज्यादा बिजली एनर्जी पैदा करने की सलाहियत रखती है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब ये सूरज की रोशनी का मुकम्मल स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सके। लेकिन मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि सोलर सेल के जरिए जज्ब किए जाने वाले फोटोन की मिकदार उसके आउटपुट को मुतासिर करते हैं। एक दूसरी अहम हकीकत बिजली एनर्जी को तब्दील करने वाली सलाहियत का है। सोलर सेल में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल की मुख्तलिफ करंट वाली किरणों को जज्ब करने की कैपेसिटी बिजली एनर्जी तब्दीली करने की सलाहियत को मुतासिर करती है, और सिलिकॉन से बने कंपोजिशन लगभग 1050 नैनोमीटर तक की किरणों को जज्ब कर उन्हें बिजली एनर्जी में तब्दील करती है। इस तरह सोलर सेल्स में ज्यादा बासलाहियत सेमीकंडक्टर एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम का मिक्स मेटल एलॉय से बनाए जाते हैं। सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर इंडियम गैलियम नाइट्राइड है, जो सूरज की किरणों को जज्ब करने में सबसे बेहतर होता है। सेमीकंडक्टर क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल। सोलर सेल की तब्दीली की सलाहियत बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल भी अच्छा इस्तेमाल है। इसमें भी बैंड गैप को मुस्तब करके सोलर सेल की कैपेसिटी में बेहतरी लाई जा सकती है। हालांकि सूरज की किरणों की बिजली एनर्जी में तब्दीली की कैरनॉट लिमिट 95% है, जबकि ज्यादा से ज्यादा बाकायदा लिमिट 33% ही है। इसमें सबसे अच्छी हालत वो होती है जब हमें ज्यादा सस्ता ऐसा मटेरियल मिले जिसका बैंड गैप जज्ब करने की सलाहियत के मुताबिक तब्दील की जा सके। और इसके साथ साथ क्वांटम डॉट्स का भी उपयोग ऑर्गेनिक सोलर सेल में किया जा रहा है, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। इसी तरीके से नैनो ट्यूब्स और नैनो रॉड्स का ऑर्गेनिक सोलर सेल में भी कर रहे हैं। प्लाज्मोनिक्स करके एक तकनीकी डेवलप की गई है, जिससे भी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कार्य चल रहा है। सो उम्मीद करते हैं कि इन तीनों चीज़ों को मिला करके हम कम कीमत के और अधिक क्षमता वाले सोलर सेल हम बना सकेंगे। हालांकि ये क्वांटम डॉट्स सोलर स्पेक्ट्रम के एक खास किस्से को जज्ब करने के लिए बनाए जाते हैं। इन क्वांटम में डॉट्स को काबिल इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला सोलर सेल मिडिल बैंड बनाता है, जो कि मौजूदा सोलर स्पेक्ट्रम के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को जज्ब करने की सलाहियत रखता है। इस तरह क्वांटम डॉट्स मटेरियल सोलर सेल की कैपेसिटी बढ़ाकर इसे और ज्यादा इस्तेमाल के काबिल बनाने में मददगार साबित हुआ है।
लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि आने वाले चंद सालों में सूरज से हासिल की जाने वाली तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी के साथ बिजली एनर्जी पैदा करेगा। दूसरे लफ्जों में नैनो नलियों का इस्तेमाल करके मुस्तकबिल में ज्यादा कुव्वत वाले सोलर सेल तकनीक मुल्क व कौम के लिए नेमत साबित होने वाली है। अरे वाह, अब तो कमाल की सोलर सेल्स तैयार हो जाएंगी। मैं तो अपने गांव वाले घर का लुत्फ भी उठा सकती हूँ अब। गांव वाला घर? डेजी, आपका कोई घर गांव में भी है? आपने कभी बताया नहीं। खैर, बहुत खूब। पर डेजी, मैं ना एक बात सोच रही हूँ। आपको नहीं लगता कि इतनी तरक्की के बाद भी सूरज की रोशनी से हासिल की जाने वाली बिजली बहुत महंगी है ना? नहीं रोजी, मुझे लगता है आपको डाई सेंसिटाइज सोलर सेल्स की जानकारी नहीं है। क्या? डाई सेंस, ये क्या होता है? और भला ऐसे कैसे हो सकता है कि सोलर एनर्जी से जुड़ी कोई चीज मुझे मालूम ना हो? हाँ? चलिए, आपको भी और हमारे नाजरीन को भी इस तकनीक के राज बताते हैं। बिल्कुल, और ये जानना तो मेरे लिए भी बहुत दिलचस्प होगा। तो आइए देखते हैं। डाई सेंसिटाइज सोलर सेल। मौजूदा दौर में फोटोवोल्टाइक डिवाइस के जरिए बिजली हासिल करना बहुत महंगा है, क्योंकि रिवायती सोलर सेल में रोशनी को जज्ब करने वाला सिलिकॉन में बनाया जाता है, जिसमें इस्तेमाल होने वाला सिलिकॉन बहुत प्योर होना जरूरी है। इस वजह से इसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे सेल्स तैयार करना अब मुमकिन हो गया है, जो नीम प्योर सिलिकॉन से बनाया जाता है और कम लागत में तैयार होता है। इसमें खास जगह के मॉलिक्यूल डाई के जरिए रोशनी को जज्ब किया जाता है और केमिकल रिएक्शन भी पेड़ पौधों में होने वाली फोटोसिंथेसिस से मिलती जुलती होती है। इसमें रोशनी को जज्ब करने के लिए रुथेनियम के लाल रंग वाला डाई के लिए काम में लाया जाता है। पतली सुराख वाली झिल्ली, जिसमें बारीक टाइटेनियम डाइऑक्साइड शामिल है, बड़े सतही एरिया पर इसका लेप किया जाता है। इसकी सतह बड़ी होने की वजह से ये डिवाइस 46% सोलर फ्लूक्स को जज्ब करती है और इसकी फोटोन को बिजली करंट में तब्दील करने की सलाहियत भी 80% से ज्यादा है। सिलिकॉन सोलर सेल की तामीर के कई साल बाद डाई सेंसिटाइज्ड सोलर सेल की इजाद सोलर एनर्जी के मैदान में एक इनकलाब कही जा सकती है। इसकी तामीर भी आसान है, कीमत कम है और इको फ्रेंडली भी है। इसकी कैपेसिटी भी सिलिकॉन सोलर सेल से ज्यादा है। रिवायती सोलर सेल लाइट वोल्टेज असर के जरिए बिजली करंट में तब्दील किया जाता है। ये असर सिलिकॉन के जोड़ पर भी मुमकिन होता है।
डाई सेंसिटाइज सोलर सेल में दोनों रिएक्शंस बराबर होती हैं, यानी रोशनी का जज्ब होना और बिजली करंट को अलग करने का काम। डाई सेंसिटाइज्ड सोलर सेल में फोटोसिंथेसिस की तरह ही अमल होता है। जैसे पेड़ पौधे खाना तैयार करते हैं, उसी तरह का डाई सेंसिटाइज्ड सोलर सेल में भी होता है। ये स्विस साइंसदान ग्रेट जेल के दिमाग की उपज है, इसलिए उसे ग्रेट जेल सेल के नाम से भी जाना जाता है। रोजी, ये तो कमाल की इजाद है। अब एक इमारत की बिजली की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा डेजी आपने। अब आप ये हमारी लैब को ही ले लीजिए। जरा सोचिए कि अगर इस बिल्डिंग पर सोलर सिस्टम लगा दिया जाए तो मतलब फिर तो बिजली की सारी जरूरत उसी से पूरी हो जाएगी, है ना? और इलेक्ट्रिसिटी के बिल का झंझट भी खत्म। वो तो है। और डेजी, आप जानती हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स तो बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी डायसॉल दुनिया की वो पहली कंपनी है जो बाजार में इस तकनीक को ला रही है। जी हाँ, और वो तो ये भी बता रहे थे कि जापान के टोक्यो ड्रीम हाउस बिल्डिंग में DSSC पैनल्स लगे हुए हैं, जिनसे इमारत की बिजली की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। देखा डेजी, इसे कहते हैं नैनो की नेमत। और मुझे तो लगता है कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हमारे मुल्क में भी ये तकनीक आम हो जाएगी। रोजी, वैसे एक बात बताइए, अगर ऐसी तकनीक हमें इतनी आसानी से मिलने लग जाए तो इससे क्या-क्या तब्दीलियां दिखाई देंगी? अरे तब्दीलियां तो होंगी ही भाई। हमारे काम करने का तरीका बदल जाएगा, लोगों की जिंदगी को रफ्तार मिलेगी, और तो और सबसे बड़ी बात, बिजली के बिल का झंझट खत्म। अरे वाह, तो कितनी तरक्की होगी, सोच के देखिए। मैं तो अपने गांव वाले घर को ना आबाद करने निकल जाऊंगी और इस तकनीक को सबसे पहले वही लगाऊंगी। डेजी, मुझे एक बात बताइए कि आपको ये अपना गांव का घर क्यों इतना अच्छा लगता है? हाँ? ये आप सोचिए, आपको मैं कल बताती हूँ। वैसे भी हमारे एपिसोड का वक्त खत्म होने जा रहा है, तो चलिए अपने नाजरीन से लेते हैं इजाजत। खुदा हाफिज।